सिया राम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। फाइनली बाबा जी ने मुझे बुला लिया है और मैं 1 महीने से वेट कर रही हूँ जाने के लिए। 2 बार मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन लिया बट मिला नहीं, और मुझे थोड़ा सा बस में चलने में दिक्कत होती है, वॉमिट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं जल्दी जाती नहीं हूँ। नहीं मिला तो फाइनली एट द लास्ट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे जाना था, तो मैं बस का ट्रेवल कर रही हूँ। अभी मैं ऋषिकेश के जगह पे हूँ। ये ऋषिकेश का एरिया है जहाँ पे बस मिल रही है और मैं वेट कर रही हूँ कि मतलब कि मुझे बस अच्छी हो, आई होप अच्छी होनी चाहिए, और फाइनली मुझे अच्छी मिली। हाय एवरीवन, तो मैं अपनी बस में बैठ गई हूँ और ये मेरी बस, और शायद मैं भी दिख रही होंगी, तो ये यहाँ से, और ये बढ़िया सी है, काफ़ी अच्छी है। महारानी ट्रेवल्स है। मुझे चीज़ें अच्छी लगी। मैं लाइट चालू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एसी कम कर रखी है क्योंकि मुझे एसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और मैं लाइट चालू कर रही हूँ दोनों ही, और मैं इसी के साथ खेल रही हूँ साथ में। पतिदेव हमारे लेटे हुए हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी। इसमें मेरा खाने का सामान है, साथ में 2 बॉटल पानी भी मिला है, और मैंने भी खरीद रखा है। बस का ट्रेवल नहीं करती है, तो बाबा जी के पास जाना था, और मेरे खुद के लिए 2 बॉटल लिया, और अपने लिए मैं सामान लेके आई हूँ, प्लस अपना बेडशीट भी लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ ब्लैंकेट भी है, तो ठीक है। मील का पता नहीं मील बस फ्री है कि नहीं है, बस बहुत, बट इतना तो सब बढ़िया है। काफ़ी अच्छा है, सीट भी है यहाँ पे, सेवा तो नहीं है, और ये बस ऐसे ही सर रखने के लिए ही है, तो ठीक है, बढ़िया है। और जय बाबा जी, बस मेरा सफ़र अच्छा रखना और मुझे जल्दी से बुला लेना जिससे मैं मिल लूँ। तो हम पहुँच रहे हैं जयपुर। ये मैं सुबह का दिखा रही हूँ, सुबह जयपुर पहुँच गई हूँ। जो बस थी मेरी, बस तो आपको टाइमिंग से मिलेगी। मैं शाम की गई थी, मतलब ये 7 बजे आई थी, आधे घंटे लेट थी, बट अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मैं ऋषिकेश पहुँची हूँ 6 बजे पहुँची हूँ। और आप जब भी आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, सालासर बालाजी जाना, खाटू श्याम, तीनों के दर्शन करने हैं ना, तो मतलब कि मैं पहले ये सोची थी कि मैं पहले मेहंदीपुर बालाजी जाऊँगी, फिर सालासर बालाजी जाऊँगी, और बीच में जो बचेगा वो मैं खाटू श्याम चली जाऊँगी। 2 दिन का मेरा था रुकने का, तो मैं नाइट स्पेंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट डे मैं यहाँ पहुँची हूँ। 7 बजे मुझे तुरंत बस मिली थी सिंधी कैंप से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जयपुर पहुँचना है। अगर आप ट्रेन से भी जाओगे तो जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप जाना। और अगर आप बस से आ रहे हो तो जो बस है ना, उसके 2-3 स्टॉपेज होते हैं, बट आप सिंधी कैंप को ही चूज़ करना, क्योंकि वहीं से ही आपको सालासरपुर के लिए से और खाटू श्याम के लिए और बालाजी के लिए मिलेगी। तो याद रखिएगा कि आप रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप जाना। सिंधी कैंप से आपको बस लगी ही रहती है, किसी भी बस पे बैठ जाइए। हाँ, 4 नंबर प्लेटफॉर्म टिकट होती है, आप 3 नंबर काउंटर पे 4 नंबर पे जाइए, वहाँ से आपको मेहंदीपुर बालाजी के लिए टिकट मिल जाएगी। अब थोड़ा सा सब कुछ रूल चेंज हो गया, बहुत टाइम के बाद गए, तो जो लोग टिकट के बिना बैठते तो मेरे उनको उठा भी देते हैं, तो बहुत लोग टिकट के साथ बैठते हैं। तो आप याद रखिएगा, काउंटर नंबर 3 या 4 पे जाना, जहाँ से आपको बालाजी के लिए टिकट मिल जाएगी बस के लिए। अगर आप अपनी ऑन व्हीकल करके जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बाद जो है ना, हम वहाँ पहुँचेंगे मतलब मेहंदीपुर बालाजी में जिन्हें रुकना है, हम तो एक दिन पूरा रुकेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ से जल लाना था। जल के भी नियम चेंज हो चुके हैं। पहले जहाँ समाधि थी पुरोहित जी की, वहाँ मिलती थी, बट अभी पुरोहित जी के पास समाधि पे नहीं मिलती है। सुबह 7 बजे 6 बजे से लाइन लग जाती है। वो तो बाबा जी की कृपा थी कि मुझे मिल गया है। ये मैं सिंधी कैंप में हूँ, आप देख सकते हो, ये सिंधी कैंप में मैं आके बैठी हुई हूँ। टिकट ले लिया है, सेम एज काउंटर पे जाके अपनी टिकट लो और अपने नंबर पे बैठो। और मैं क्या बोल रही थी कि वहाँ पे अभी वहीं से ही जल मिलता है, लाइन लगती है, जहाँ से हम एंटर होते हैं बालाजी के दर्शन के लिए, मेहंदीपुर बालाजी के लिए दर्शन के लिए। तो आप सुबह से उठो और लाइन लगाओ, क्योंकि लाइन पूरी वो आपकी समाधि तक जाती है। और सिर्फ टाइम है आपका 7:30 से 8:30, इसके बाद वो बंद कर देते हैं। विभूति और जो जल है, वो दोनों चीज़ें आपको 7:30 से 8:30 ही मिलेगी। तो वो तो कृपा थी तो मिल गया, अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलना था उस दिन भी, तो हमें मिला। इसके बाद हम वहाँ पे मतलब कि दर्शन करने के लिए आपको वहाँ पे लॉज वॉज मिल जाएंगे सारे, वो तो सभी को पता है। बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है, जहाँ भी आपको रहना वहाँ से ऑटो ईजी वे है। तो आप ये सोचो कि अगर आप सिंधी कैंप से बैठ रहे हैं और बालाजी
ये जो बस जहाँ पे रुकेगी मेहंदीपुर बालाजी में, नहीं वहाँ पे आपको रुकना है। वहाँ से आपको 5-10 रुपए में ऑटो मिलते हैं बालाजी पहुँचाने के लिए, जो 5 मिनट में पहुँच जाता है इंसान। और जिनको वहीं पे रुकना है तो वहाँ से भी होटल चालू हो जाते हैं, और आप मतलब जब नहा धो के अपना ऑटो बुक करो और अपने दर्शन के लिए चले जाओ। फिर रिटर्न में ऑटो ऑल टाइम अवेलेबल होती है। मैं अंदर जाके ही रुकती हूँ, तो मैं अंदर जाके रुकी। इसके बाद मतलब कि वहाँ पे आप जाओ, अपना लो, खाना पीने की कोई टेंशन नहीं है। और जो दर्शन का टाइम हो तो आपको पता है कि सुबह है, ऑल टाइम ही चलता है दर्शन, सिर्फ दोपहर में फाटक बंद रहता है। पहले हाथ का प्रश्न वो चढ़ता था, मतलब उतारा होता था, वो सब बंद हो चुका है। कोविड के टाइम बाद में 1 साल पहले गई थी तो जल्दी भी नहीं होती थी, बूढ़ी भी नहीं होती थी, बट अभी ये दोनों चीज़ें चालू हो गई हैं। मंगलवार को नहीं, बुधवार, सोमवार और शुक्रवार को नहीं ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि उतारे में जो रहता है अर्जी में, तो वही जो लड्डू चढ़ते हैं चावल की जगह पे नारियल और अगरबत्ती, एक पूरा पैकेट होता है, वो देना चालू कर दिए हैं। तो ये हो गया वहाँ जाने का। और मैं पहुँच गई हूँ बालाजी के सरकार। यहाँ पे हैं राम जी। मैं पहले राम जी के पास ही आई हूँ दर्शन करने के लिए, और अभी उनका भी मतलब कि वो बंद है, पर्दा बंद कर रखा है, तो मैं वेट कर रही हूँ उनके फाटक खुलने के बाद। और जो सभी को पता होगा, जो मेहंदीपुर बालाजी का चेहरा है ना, मतलब जब उनका फाटक खुलता है और इनका खुलता है ना, तो बालाजी को एकदम सामने ही राम जी के दर्शन होते हैं। एकदम दोनों का फेस सेम टू, मतलब फ्रंट टू फ्रंट है। ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आया। और बाहर से खिड़की से भी आप देख सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी को, फिर अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने राम जी के दर्शन करे। अभी थोड़ी देर में फाटक खुलने वाला है। मैं इसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, आप यहाँ स्टे करिए, अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से स्टे करिए। जैसे तो ये मैं एंटर हो रही हूँ अंदर बालाजी के लिए, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद बहुत लोग को पता हो या नहीं पता हो, कि आप जब भी जाओ और जो चीज़ आपके हाथ में सबसे पुरानी हो, या मतलब आपने सालों साल पहन रखी हो, जैसे धागा हो गया, कोई धागा रखे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसे आप उतार सकते हैं, तो उसे वहीं पे ही गेट पे उतार दीजिए, अपने सर से उतार के वहीं रख दीजिए। और ये मैं एंटर हो गई। यहाँ पे ऑल टाइम 24 घंटे यहाँ पे राम जी का पाठ चलता रहता है। जो साइड पे मैं अभी दिखा रही थी, वहाँ पे राम जी का भी दिखेगा। यहाँ पे आरती और ये सब चालू होती है, और उसी टाइम पे मैं पहुँची थी। हम लाइन पे लगे हुए थे, तो वो हो रहा था। आरती जो शाम की थी वो मैंने बाहर से ली थी, लेकिन मैंने ले ली था, वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि इतना नहीं था, मैं थोड़ा ध्यान में रहना चाहती थी। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को जो भी पहली बार जा रहे हैं ना, वो परेशान ना हो, और रूल पता होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जब आप वहाँ से वापस लौटे ना, तो पीछे पलट के नहीं देखना और चलना नहीं बोलना है। शॉपिंग भी नहीं करनी। अगर आप किसी मतलब तबीयत ख़राब है उस वजह से गए हैं, तब आप बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी के अंदर की शॉपिंग मत करिए, प्रसाद मत खाइए, कुछ भी नहीं खरीदना है उनको, बस खाना खाइए वहाँ से। और लास्ट डे जिस दिन आप जा रहे हो वहाँ से, दर्शन आखिरी में ज़रूर करिए उनका, जल ले लीजिए दर्शन करके। तब आप अपना पूरा साबुन, क्रीम, पाउडर जो भी है सब वहीं छोड़ के जाइए। और इसके बाद पीछे नहीं मुड़ना है। सबको बोल दीजिए, चलो नहीं बोलना, बस ऑटो में बैठिए और सीधे सीधे देखते हुए बालाजी का नाम लेते हुए निकल जाइए, बोलते हुए कि अब मुझे वापस जल्दी बुलाना बाबा, बस। ठीक है, तो ये नियम है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। जो लोग को तकलीफ होती है इनके लिए है, ठीक है ना, जिन्हें भी तकलीफ है उनके लिए। जो लोग घूमने या नॉर्मल दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, ठीक है, वो जा सकते हैं, वहाँ से शॉपिंग परचेस भी कर सकते हैं। तो ये बालाजी का नियम है। बालाजी पहुंचने का भी तरीका मैंने बता दिया कि आपको जयपुर तो आना ही आना है, लेकिन हाँ, जिन्हें जो ट्रेन से आ रहे हैं
तो अब बालाजी के बंदी कुई है ना, बंदी कुई तक स्टेशन तक आप आ सकते हैं। आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर बंदी कुई तक आ रही है तो आप बंदी कुई तक आइए। जयपुर से थोड़ा आगे है और यहाँ से 50 किलोमीटर ही बचता है सिर्फ बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। वहां से आपको ऑटो गाड़ियां मिल जाती हैं बाला सरकार आने के लिए, ठीक है, बंदी क्यू स्टेशन, ठीक है। और नहीं तो आप जयपुर आइए, जयपुर से आपको सिंधी कैंप आना, सिंधी कैंप से आपको बस लेके आपको मेहंदीपुर बालाजी स्टॉप तक पहुंचेंगे। वहां से ऑल टाइम ऑटो चलती है, 5 मिनट में आप 10 रुपए 15 रुपए में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हम वापस रिटर्न हुए ना तो खाटू श्याम जाना चाहिए, फिर सालासरपुर बालाजी जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करी, मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं यहाँ से जयपुर गई, जयपुर से मैं स्टॉप मतलब बसेस देख रही थी जाने के लिए, ट्रेन भी है वहां से, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। नहीं तो आप यहाँ से बांदीकुई रेलवे स्टेशन जाइए और वहां से सीधे आप सालासर बालाजी के लिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन से मतलब ट्रेन से आप जा सकते हो। नहीं तो फिर आपको जयपुर, अगर आप जयपुर हैं तो जयपुर से आप अपनी खुद की गाड़ी कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे बस है, लेकिन बस आपको 5.5 घंटे में पहुंचाएगी और सारी बसेस नहीं चलती, मैं ये भी बता दूं। कुछ बसेस कुछ उसके पीछे तक के स्टॉप तक ही पहुंचाती है और नहीं तो फिर वहां से आपको दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी। ये मेरी गलती थी और मैंने भी ये गलती की, मुझे कोई बस नहीं मिल रही थी, फिर मैंने अपनी खुद की गाड़ी बुक की, क्योंकि मेरी रात की बस थी, बुक थी ऑलरेडी रिटर्न, तो मैंने खुद की वो मुझे 4 घंटे 3-3.5 घंटे में पहुंचाया। बहुत 5-10 मिनट में मैंने पूजा की और मैं अच्छे से देख भी नहीं पाई, दर्शन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे रिटर्न भी आना था। तो आप गलती मत करना, आप मेहंदीपुर बालाजी से क्या रेलवे स्टेशन जाके सालासरपुर के लिए चले जाइए, नहीं तो वहीं से बस लेके आप पहले वहाँ चले जाइए बाबा जी के पास। बाबा जी बोले तो आप बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से ही बस लेके खाटू श्याम चले जाइए, खाटू श्याम में आराम से दर्शन करिए और उसी दिन ही आप सालासरपुर के लिए बस ले लीजिए। वहां से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है मात्र सालासरपुर के लिए, और फिर रिटर्न आप वहां से अपना जयपुर के लिए आ जाइए, मतलब कि जयपुर या फिर वहां से स्टेशन तो नहीं है, बहुत सारी बसेस चलती हैं जो आपकी चार्टर्ड बसेज हैं। तो आपका जैसा भी हो, आप बुकिंग अगर आपने जयपुर से कर रखी रेलवे स्टेशन से, तो आप रिटर्न वहां से 3.5-5 घंटे में आ सकते हैं, लेकिन दर्शन आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैं ये सालासरपुर पहुंच गई हूँ और इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कि क्या ही बताऊँ। बहुत सुंदर गांव है, जो वो गांव था जिस मैंने देखा, सच में वो गांव के लोग ना बहुत ही अमीर है, मानना पड़ेगा। बाबा जी ने उन पर बहुत कृपा कर रखी है। मैं सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे थी, 15 मिनट में मैंने किसी तरीके से दर्शन किया, मैंने पूरा मंदिर भी नहीं घूमा और बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे वापस बुलाना और मैं अच्छे से आ पाऊँ। मेरी गलती की वजह से ये हुआ, क्योंकि हमें नहीं मालूम था, हमारा फर्स्ट ट्रिप था सालासरपुर के लिए। तो आप प्लीज़ अभी ऐसे ही करिएगा कि मेहंदीपुर से ही सालासरपुर के लिए जाइएगा, बीच में खाटू श्याम पड़ेंगे, खाटू श्याम के बाबा के दर्शन करिए, वहां से 1 घंटे का रास्ता है सालासरपुर के लिए। नहीं तो मेहंदीपुर बालाजी से आपको बंदीकुई रेलवे स्टेशन है, वहां से आपको आराम से ट्रेन मिलती है जो आपको सालासरपुर तक पहुंचाएगी, सालासरपुर के एक आगे गांव तक पहुंचाती है। फिर आपको वहां से ऑटो टैक्सी मिल जाएंगे, आराम से आप वहां से जा सकते हो, आधे घंटे का, वहां से 30 किलोमीटर का वो है, वहां से आपको अवेलेबल है बहुत सारी गाड़ियां, आप जाओ आराम से दर्शन करके आओ। तो नेक्स्ट टाइम का मेरा ट्रिप भी ऐसे ही रहेगा कि मैं जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगी, मेहंदीपुर से पहले मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करूंगी और वहीं से सालासरपुर बालाजी होते हुए मैं वापस जयपुर आऊंगी। और जो मेरी रात की बस थी ना, वो सच में बहुत बुरी थी, बहुत ही गंदी थी। सेम प्राइस था, सब कुछ अच्छा, मतलब प्राइस सारी चीज़ थी, पानी की बोतल में, लेकिन जो हाइजीन मेंटेन था वो सीट का, मैट्रेस का बहुत गंदा था। तो जो सालासरपुर बालाजी हैं वो सभी को पता होगा कि वहाँ पे भी मतलब कि ये बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू चढ़ते हैं। यहाँ पे कोई नियम नहीं है, देखिए यहाँ पे आप प्रसाद घर भी ले जा सकते हैं और वहाँ खा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद हम नहीं खा सकते हैं और नहीं लाते हैं वहाँ से कुछ भी चीज़, लेकिन यहाँ का प्रसाद आप घर ले जा सकते हो, आप खा सकते हो। और वहाँ से जब भी आओ एक ध्वजा जरूर लेके आओ अपने घर के लिए। जय श्री